पहले से ही स्थित है, पास्ट में भी स्थित थे, आज भी स्थित हैं और हमेशा स्थित रहते हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सबसे पहले प्रणाम। देखे हम कि योग वासिष्ठ महारामायण और अष्टावक्र गीता, ये दोनों अजातवाद के ग्रंथ हैं, जिसकी शुरुआत ही हमें अजातवाद सिखाते हैं। न विश्व है, न द्वैतादि की भ्रांति है। भ्रांति से रहित अपना निज स्वरूप है। इस स्वरूप में अगर हम स्थित रहे तो हो जाए तो है तो स्थित, जानते नहीं कि हम स्थित हैं, इसलिए इसमें स्थित होने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। मगर अगर ये सत्य हमें आत्मसात हो जाए, अगर बचपन से ही उसी का ही अभ्यास करवाया जाए तो हम वो सत्य को नहीं भूलेंगे कि हम ब्रह्मरूप हैं। बाकी तो जगत सत्य भाषित होता है, देह को हम अपना रूप मानते हैं और देह से जो अपना वास्तविक रूप है उसकी पहचान के लिए भी कुछ नहीं करते। जिंदगी शरीर को ही मैं मान के हमारी कटती रहती है। अगर ये योग नहीं हुआ कि कोई महापुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास मिले, तो हम जैसे आए हैं वैसे ही अज्ञान से भरे चले जाएंगे। तो जन्म मृत्यु के चक्र को काटना बहुत मुश्किल है, नहीं काटे जाते। मगर कहते हैं कि जीवन में एक क्षण भी बाकी है और हमें वो बात कोई याद दिलावे और उसी समय दृढ़ हो जाए, तो उसी लास्ट क्षण में भी हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। और जब साक्षात ही हम अपने आप को पहचानेंगे तब देहाध्यास कैसे रहे। तो जन्मों का देहाध्यास भी एक क्षण में मिट सकता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान कोई कठिन चीज नहीं है। ज्ञान होना असंभवित भी नहीं है। ज्ञान होना पुरुषार्थ से संभवित होता है। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जिस पुरुषार्थ से हम परम अर्थ को, जीवन के परम अर्थ को सिद्ध कर सके। परम अर्थ को सिद्ध करने के लिए जब तक देहाध्यास मिट न जाए, जब तक द्वैत भ्रम छूट न जाए, जब तक एक दो या अन्य का भाव मिटे नहीं, तब तक हमें अज्ञान से प्रकाश में पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहता है। अज्ञान अंधकार से घिरे हुए ही हम शरीर में आए हैं। पूर्व के मन के संस्कार ही हमें बांध के मनुष्य तन में ले आए हैं। मगर अन्य योनि की जगह
मनुष्य योनि पुरुषार्थ का साधन है। वो पुरुषार्थ करके जिसे सत पुरुषार्थ कहते हैं, हम सत स्वरूप को, अपने निजी स्वरूप को, अपने आप को पा सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जब पहचान लेते हैं तब हमारे सारे प्रश्न मिट जाते हैं और हो जाता है कि ओहो आश्चर्य, ये तो आश्चर्य की बात है, इतनी जिंदगी चली गई तब तक तो हमने जाना ही नहीं हम कौन हैं, कौन थे और कौन होंगे। तीनों काल का हमारे अस्तित्व का अनुभव उसी समय हो जाता है कि न हम पैदा हुए हैं न मर सकते हैं। अभी दिखते हैं शरीर में, फिर भी हम शरीर में नहीं है। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। हम जो हैं, हम जिसमें स्थित हैं, जिसमें सब स्थित है, अन्य अन्य भिन्ना भिन्नी कोई है ही नहीं। अनन्यता दृढ़ हो जाती है, द्वैत की भ्रांति होती ही नहीं, न एक न दो, सिर्फ अद्वैत स्वरूप जहां वाणी की पहुंच नहीं है, जिसको कथने के लिए वाणी का सामर्थ्य भी नहीं है। वाणी कह नहीं सकती अपना स्वरूप क्या है, कैसा है, मगर वाणी का उपयोग स्वरूप की पहचान के लिए बहुत नजदीक ले जाती है। इसलिए वाणी का हम उपयोग करते हैं। महापुरुष रहते हैं अपने ब्रह्म स्वरूप में। जब कोई अधिकारी जन आते हैं तब वहां ही बैठे हुए, वहां रहते हुए हमारी भूमिका पे ही बोलते हैं, हमारे अधिकारत्व के अनुसार ही वो ब्रह्म का निरूपण करते हैं। जब हम अच्छे से इस ब्रह्मत्व को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तब हम भी नहीं बोल सकते। जैसे गूंगा बिल्कुल मूंगा है, उसको कुछ भी खिलाओ मीठा, अगर तीखा खट्टा खारा कुछ भी चरपरा, उसको पूछो कैसा लगा, उसको अच्छा लगा हुआ होवे तो भी वो कह नहीं सकता। तो जब ऐसे गूंगे मूंगे हम हो जाते हैं तब हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं और सत्संग की भी आवश्यकता नहीं रहती। फिर तो हम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब इंद्रियों का विषय नहीं रहते। न जिह्वेंद्रिय हमारा कथन कर सकते हैं, न स्पर्शेंद्रिय हमारा स्पर्श कर सकते। कौन सुने, श्रोत्रेंद्रिय का विषय नहीं है। तो जो भी दृष्टि आदि पंच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों में से किसी की ताकत नहीं जो हमें जाने, पहचाने और व्यक्त करे। सब इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, सब इंद्रियां अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं, मगर वो दूसरे के कार्य में जुड़ती नहीं है, लगती नहीं है। हम अद्वैत स्वरूप में हैं। इंद्रियां अपने आप को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को समझती है। जड़ होते हुए भी वो वैसे ही काम करती हैं जैसे उसे करना चाहिए। हम इंद्रियों से पर, इंद्रियों के साक्षी, इंद्रियों के दृष्टा, हम इन सब से निर्लेप होते हुए भी हम इन सब में विक्षेप करते हैं, सब में मेरापन करते हैं, सब में जुड़ जाते हैं। मैंने खाया, अरे तुमने कहाँ खाया, जिह्वेंद्र ने चखा, खाया, जो भी किया जिह्वेंद्र ने किया। ऐसे जिह्वा से जो बोला गया उसी का विषय है। रसनेन्द्रिय रस लेवे,
नेत्रेंद्रिय देखे, श्रवणेंद्रिय सुने, स्पर्शेंद्रिय स्पर्श करे, पांचों इंद्रिय सब कुछ करें, उन सब में हम विक्षेप करते हैं। देखिए क्यों देर होती है? क्योंकि वहां तो अंधेर है ही नहीं, वो तो जैसा है वैसा प्रकाशमान है। जैसे सूर्योदय हो जाए तो अंधकार वहां टिक नहीं सकता, सूर्य प्रकाश प्रकाश फैलता रहता है, फैल जाता है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान होते ही अज्ञान अंधेरा, अज्ञान तमस कहाँ पलायन हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे अज्ञान तमस को मिटाने के लिए अगर कोई उपाय है तो एकमात्र उपाय है ज्ञान। किसका ज्ञान? विश्व का नहीं, क्योंकि तो वो झूठा है, काल्पनिक है, मन का विषय है। चित्त चिंतन करे, अगर वो वहां रुक जाए अनुभव नहीं कर सकता। जब चित्त मन का लय हो जाए तभी हम अपने आप का भी अनुभव कर सकते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने आप में हम स्थिति है तीनों काल में वो समझ सकते हैं। जब तक हमारा सही पुरुषार्थ, शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ न होवे, महापुरुषों के मार्गदर्शन अनुसार हम पुरुषार्थ न करें, पुरुषार्थ करके जो महापुरुषों ने अनुभव किया है वो अनुभव सिद्ध करने के लिए, अपने लिए खुद अनुभव में स्थित होने के लिए खुद को ही पुरुषार्थ करना होता है। हम इर्द गिर्द देखने को जाएंगे तो पुरुषार्थ का समय कट जाएगा, नहीं रहेगा, कम पड़ेगा। तो नहीं, हम एक ही करें, प्रारब्ध वेग से पूर्व कर्म के अनुसार जो फल उत्पन्न हुए हैं वो फल में से जो फल देने को परिपक्व हो गए उसको हमें जीवन में निश्चित है उसको भोगना है, उसी अनुसार कर्म करने हैं। जो भी है क्रियाकलाप वो सब प्रत्येक जीव के प्रारब्ध के अनुसार ही होते रहते हैं। तो ये स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं में स्थित करता है, याद रखो। जिसमें हम पूर्व में भी स्थित थे, आज भी स्थित है, और कल शरीर चला जाएगा तो भी उसी में ही हम स्थित रहेंगे। हमारे अस्तित्व को हम जाने न जाने मगर वो अखंड है, अस्तित्व नित्य है, वो ही सत्य है। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर जन्म को प्राप्त करता है, जीव साथ में जुड़ा हुआ है, और पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्ट अंतस्करण, इस सब का संघात, और पंचकोश, अन्नमय कोश आदि, इस सब का संघात वहां तक स्थूलता है। वहां तक इसको हम जानते हैं तब तक हम नहीं होते भाई। जानने वाला और कोई होता है, मगर जब जान लेता है तब वो स्वीकार कर लेता है मैं वही आत्मा हूं, वही परमात्मा हूं। अपनी गलती से जीव भाव करके वासनाओं के ढेर को उठा के बोझ लेके दूसरे शरीर में जाते हैं। जब शरीर छूटता है तब ये स्थिति होती है, और दूसरा शरीर कैसा मिलेगा किसको पता? दूसरे शरीर को कौन जान सकता है कि मुझे क्या मिलने वाला है? मगर ये भी बुद्धिमान मनुष्य जान लेते हैं। ऐसे ही ज्ञान के अभ्यासी अगर तो भक्ति मार्ग के प्रवासी या योग मार्ग के कोई भी है, मगर जो जानना चाहता है वो अपने पुरुषार्थ से अंतिम गति को पहले ही देख लेते हैं। मगर वो अंतिम गति अगर
शरीर में ले जाती हैं तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हमारा कार्य अपूर्ण रह जाता है। तो हमारा लक्ष्य पहले सिद्ध होना चाहिए। हमें पहले लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें ये शरीर छोड़ते ही नहीं कहीं जाने का है, नहीं कहीं से आने का है। जो हम हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वैसे अपने आप में समा जाना है, लय हो जाना है। तो ये पंचम प्रकरण में 4 श्लोक में एक ही बात कही है, दूसरी बात ही नहीं। एवं लयम व्रज, तो आत्मा ही हो, ऐसा जान के उसी में लय हो जाए। 4 श्लोक में अंतिम सेंटेंस में ये बात आती है। मीन्स चारों एक ही बात बताते हैं कि अभ्यास करने से तुम ये युक्ति को प्राप्त करते हो और युक्ति से अपने आप में ही हमेशा हमेशा के लिए लय हो जाते हो, स्थित हो जाते हो। तुम ऐसे नहीं बचते कि भिन्न दिखो। अभिन्न आत्म स्वभाव में लय हो जाना है, वो बात बराबर याद रखें, क्योंकि वो अभिन्न ही है पहले से। अगर हमने भिन्ना भिन्नी कर दिया है, हमारी गलती है, तो गलती तो हमें सुधारनी पड़ेगी ना। जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो देख रहा है, वो दृश्य में इन्वॉल्व नहीं होता। जो दृष्टा है वो दर्शन की क्रिया करता दिखता है, मगर अपने आप में स्थित होने के कारण उसकी दर्शन की क्रिया भी नहीं होती, वो दृष्टा भी नहीं रहता, और इसके देख के देखने की क्रिया में, प्रक्रिया में न दृष्टा है, न दर्शन है, न दर्शन की क्रिया उससे हो रही है, न करता है, न भोगता है। क्योंकि कहाँ कौन करेगा, कौन भोगेगा? जिसका देह भाव छूट गया, जिसका जीव भाव छूट गया, जो आत्म भाव में अखंड स्थित है, वो त्रिपुटी से पर हो जाता है। कर्ता, करण, क्रिया, दृष्टा, दृश्य, दर्शन आदि जितने भी त्रिपुटी हैं, वो सारी त्रिपुटियों से पर हो जाता है और निश्चय से अपने स्वरूप में स्थित होता है। इसमें से हमने 3 श्लोक देखे। ये तीनों श्लोक में सार चतुर्थ में बता दिया। 4 श्लोक अगर हम अच्छे से सोचे, अच्छे से इसका चिंतन करें, अच्छे से उसका अभ्यास करें, तो यहीं हम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने आप में लीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। पहले वो 4 श्लोक का पठन करेंगे, फिर चतुर्थ श्लोक का वर्णन करेंगे। न ते संगोस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यं इच्छसि संघात विलयं कुर्वन् एवं एव लयं व्रज उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वेकम् आत्मानम् एवं एव लयं व्रज प्रत्यक्षम् अपि वस्तुत्वात् विश्वं न्यास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तम् एवं एव लयं व्रज समदुःख सुख स्फूर्ण आशा नैराश्ययोः समः समजीवित मृत्युः सन्निम् एवं एव लयं व्रज सन्नेवं एव लयं व्रज सन एवं एव लयम व्रज। ये बात 4 श्लोक में बता दी है।
कि तुम अपने आप में लय प्राप्त कर ले। मिल जाए नहीं कहते, लय को प्राप्त कर ले। आपका फिर से कभी अस्तित्व ही न दिखे, ऐसे मिल जाओ, ऐसे लय हो जाओ, ऐसे समाहित हो जाओ। तो ये बात हमें बराबर याद रखनी है कि हम वो हैं जिसमें कोई कभी भी चेंजेस नहीं होते, न पैदा हुए हैं न मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि हम नित्य लय हैं मगर अपने को जानते नहीं है। सुंदर सरोवर का जल दिखाई देता है, अच्छा लगता है, हम उसमें से कहते हैं कि पात्र भर ले, थोड़े पात्र उसमें से भर भी ले। पात्रों के अगर नाम भिन्न भिन्न है तो जल का नाम भी भिन्न होगा। जो कुंभ का जल देखिए, छोटे बड़े जो साधन हैं इन सब में भरे हुए उन नाम को प्राप्त करते हैं, मगर वो सारे जल आप फिर से उस सरोवर में डाल दो, हम क्या कहेंगे? सरोवर का जल। तो वो अभिन्न था, भिन्न हुआ तब भी, इसलिए मिलाते ही जल हो गया। ऐसे हम लय हो जाएं कि अपने स्वरूप से कुछ गलती से, अपनी ही गलती से बताया ना कि मन से वासनाओं से जुड़े हुए थे मृत्यु से पहले, इसलिए फिर मृत्यु मिला और वासनाओं को लेके आए तो जीव भाव को प्राप्त हो गया। जल तो निर्मल ही होता है, आकाश में से गिरता है, चलो बादल गिरते हैं, आकाश में से गिरता है, तो आकाश का भी जल है, और वो जल सब इकट्ठा होकर समुद्र में गया तो भी वो जल ही है। नदी, नाले, तालाबें, सरोवरें, समुद्र, छोटे छोटे पौंड, इस सब में जल ही होता है। मगर जब तक वो अलग है, भिन्न भिन्न है, तब तक हम उसे कह सकते थे, उसकी पहचान करा सकते थे, नाम दे सकते थे। मगर जब वो लय हो गया, मिल गया, तब जिसमें मिला वही रहा, इसका जो नाम है वही। तो ये बराबर हम समझ लें कि हम जिससे अपनी ही वासनाओं के कारण शरीर में आ गिरे हैं, जिसमें से उदित हुए हैं, वो कैसे हैं? जैसे ये बुद्ध की तरह जगत उत्पन्न हुआ है। वो कहां से उपजा है? तुझसे। तेरे से भिन्न कुछ उदित नहीं हुआ, और तुम तो अनुदित हो, तो तुम भी अनुदित हुए। याद रखें, एक ही इतना दृष्टांत हमें याद रह जाए और हम अखंड इसका चिंतन करें कि ना हमारा जन्म है ना हमारा मृत्यु है, हम नित्य निरंतर जो है वो ही है। फिर उसका नाम कहना मुश्किल है, मगर महापुरुष समझाने के लिए कहते हैं कि तुम ब्रह्म स्वरूप, तो तुम में से जो उदित हुआ वो जैसे जल से अनेक बुदबुदे उत्पन्न हुए, तो भी बुदबुदा भी, छोटा सा बुदबुदा भी जल के सिवा कुछ नहीं है, वैसे छोटे से छोटा जंतु भी तुमसे भिन्न नहीं है, और बड़े से बड़े महाकाय प्राणी भी तुमसे भिन्न नहीं है। तृण से लेकर ब्रह्मादिक तक जो भी है वो सब तुम ही हो गए। तुम क्यों भिन्नता करते हो? सबसे अभिन्न होते हुए भी ये भिन्नता क्यों करते हो? तुम अपने आप को पहचानो, जानो। तो ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए पहले तो ये हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ खुद की पहचान के लिए ही होना चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं। हम क्या करते हैं? हाँ, भजन करते हैं, मगर भजन से ज्यादा प्यारा क्या होता है? व्यवहार। व्यवहार में गुमराह हो जाते हैं, सब कहते हैं याद नहीं रहता, काम करते समय भूल जाते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए।
ये इंद्रियादिक साधन, अंतस्करण और बहिर्करण, बहिर् के साधन और अंतस्करण, सब साधन हमें इसलिए दिए गए हैं कि ये सब वो व्यवहार कार्य करने दो, उसका प्रारब्ध है उसके अनुसार, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगे बिना मिटने वाला नहीं है। तो ये इंद्रियादिक से होता रहे और तुम दृष्टा रहो उसके साक्षी रहो, मगर स्वयं में रह के साक्षी रहो। अगर ये सबके साथ जुड़ गए तो साक्षी भाव कहाँ से होगा? नहीं होगा। होते हुए भी अपने आप को नहीं जानोगे। ये न होवे, इसलिए हम याद रखें कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। समझाने के लिए महापुरुष कहते हैं कि ये ब्रह्म, ये जगत, आप ब्रह्म को कहते हो, इसको ब्रह्म कहते हो, कैसे कहते हैं? जैसे गुरु जी ने, अष्टावक्र जी ने जनक को बार बार आक्षेप करके पूछा, दृढ़ता है या नहीं, देखने के लिए और दृढ़ता कराने के लिए। तो सारे आक्षेप जनक महाराज ने कुछ भी प्रत्युत्तर दिए बिना सुन लिया और प्रसन्न होते रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे अष्टावक्र जी महाराज आक्षेप करते हैं, वैसे वैसे ही वो अपने अनुभव को दृढ़ कर लेते हैं। मैंने जो गुरु जी के आगे व्यक्त किया वो मैंने अनुभव पाया और उसकी कृपा से ही अनुभव आया, पुरुषार्थ भी उसकी दया से ही हुआ। इसलिए मेरा अनुभव है वो गुरु जी निश्चय कराने के लिए, दृढ़ कराने के लिए इस प्रकार मुझे पूछते हैं। अगर मैं इससे चलित हो गया तो मैं देह भाव में हूं अभी भी, तो शास्त्र कंठस्थ है मगर अनुभव में नहीं है। गुरु ने दिया हुआ बोध हाँ हमें याद है मगर व्यवहार में नहीं दृढ़ हुआ। तो गुरुदेव कृपा करके, विशेष कृपा करके हमारी स्थिरता कर रहे हैं अपने आप में, स्वरूप में दृढ़ता करा रहे हैं। ऐसे स्वरूप की दृढ़ता के बाद याद रखें हम, ये पंचम प्रकरण का प्रथम श्लोक क्या कहता था? वही कहता था, न ते संगोस्ति कहना हुई, तेरा संग किसी से भी नहीं हुआ। सबसे पहले से मूल से बात उठाई। तू कुछ भी माने, जीव माने, देह माने, तू अपने आप को जो मानता है माने, मगर नहीं, तेरा संग कभी भी किसी से नहीं हुआ। तो ऐसे पवित्र हो, अमल, निर्मल, जिसमें कोई मल ने प्रवेश नहीं किया, जैसे गंगा सरिता ऐसी पवित्र है कि दिखे कि मल सारे इसमें प्रवाहित हो रहे हैं, डाले जाते हैं, तो भी गंगा कभी मलिन नहीं होती। ये पृथ्वी पर ये सारे दृष्टांत हमारे लिए दृढ़ता करने के लिए है। कभी भी हमें कोई गलती करने की संभावना ही नहीं, ऐसे कोई दृष्टांत को पकड़ ले तो नते संगो अस्ति केनापि, किसी से भी तेरा संग नहीं हुए। किम शुद्ध त्यक्तुम इच्छसि, किम शुद्ध त्यक्तुम इच्छसि, हे शुद्ध, हे निर्मल, हे पवित्र, क्या त्यागने की इच्छा करते? क्या त्याग कर सकता है? हो सकता है त्याग तेरे से? तेरे में और कुछ प्रवेश नहीं किया, कुछ अंदर गया ही नहीं, तो किसका त्याग करोगे? तुम जैसे हो वैसे हो, किसका त्याग करोगे? गंगा में हम देखते हैं आंखों से, जहां से गंगा निकली वहां से जैसे ही बही, वहां से सब कचरा ले लेके गंगा सागर तक पहुंचती है, मगर वो अमल रहती है, मल रहित रहते हैं, निर्मल रहते हैं, पवित्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। तो इतनी शुद्धता तेरे में होने के बाद अब किम शुद्ध त्यक्तुम इच्छसे, किसको त्यागोगे, किसको छोड़ोगे? प्रथम श्लोक है इस प्रकरण का। तुम किसका त्याग करोगे? तुम पूर्ण शुद्ध हो, तेरे में कोई अशुद्ध ने प्रवेश किया ही नहीं है, कोई मल मिला ही नहीं है, मिल सका ही नहीं है, तुम किसका त्याग करो? अब गुरुजी ने स्वीकार किया कि तुझे निश्चय है, तुझे दृढ़ता है, तू पूर्ण ब्रह्म है और तू ही सब कुछ है। स्वीकार करके अब कहते हैं कि
ये कुछ त्यागने योग्य नहीं है। संगात विलय कुर्वन्, करने योग्य है। संगात विलय कुर्यम एवं एव लयम व्रज। तुम संगात रहित हो, तेरे में द्वैत भ्रम हुआ ही नहीं, उठा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसलिए अगर तुझे कुछ करना है तो वो करो कि शुद्ध होने के कारण तुम्हें शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एवं एव व्रजम लय, तुम अपने आप में लीन हो जाओ, लय हो जाओ, समा जाओ कि कभी भिन्न होवे ही नहीं। कभी इस सूर्य के पास भी ताकत नहीं कि जल के जैसे वारी को उठा के भाप बना के ले जाता है, वैसे तुमको ले सके कोई। कुछ है ही नहीं, कुछ उपजा ही नहीं, कौन करे? नहीं हो सकता है। द्वितीय श्लोक में कहते हैं कि उदेति भवतो विश्वम, उदेति भवतो विश्वम वारिदेव इव बुद्बुदः, वारिदेव इव बुद्बुदः। जैसे बुदबुदे जल से उत्पन्न होते हैं, तरंग उत्पन्न होते हैं, चक्रादिक उत्पन्न होते हैं, तो ये नाम हुए, उत्पन्न हुए तो, मगर तुम तो उपजाए नहीं, ये विश्व को उपजाए नहीं। विश्व को समझाने के लिए कहते हैं कि स्वप्न ब्रह्म जैसा नहीं, नहीं, यहां तो कहते हैं कि स्वप्न ब्रह्म जैसा भी तू नहीं है, तेरे में भ्रांति ही नहीं, तेरे में ब्रह्म है ही नहीं। तो एक बार ब्रह्म को सिद्ध करें और फिर उसको बात करें, भ्रांति को सिद्ध करें कि तुझमें ये भ्रांति है, भ्रांति है, भ्रांति है, और फिर उसको शुद्ध करें, उसको बाद बाकी करें, उसको निकालें। कैसे? गंगा को शुद्ध करने के लिए और कोई यत्न की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं शुद्ध है। 1000 साल उसका पानी कहीं भी ला के रख दो, भूमि में गाड़ दो, तो भी वो मलिन नहीं होगा, क्योंकि वो निर्मल है, अमल है, जिसमें मल प्रवेश ही नहीं कर सकता। देखते हैं हम, दिखाई देता है, स्वप्न को हम देखते हैं स्वप्न काल में, मगर स्वप्न कुछ था ही नहीं। भूतकाल में देखो है नहीं, स्वप्न नहीं था, भविष्य में देखो रहेगा नहीं, तो बीच में स्वप्न काल में देखा तो भ्रांति ही हुई। ऐसे महाप्रलय के बाद में देखो विश्व है नहीं, जगत उत्पन्न हुआ, उससे पहले जगत नहीं था। अब जो दिख रहा है वो न था न रहने वाला है, तो अब कहां से होगा? ये हमारी भ्रांति है। भ्रांति को मिटा दो तो स्वयं ही स्वयं हो। ये बात दृढ़ कराने के लिए ये दृष्टांत देखो, जगत में कितने दृष्टांत दिए हैं, सब दृष्टांत और परफेक्ट है, तुरंत समझ में आ जाए। भ्रांति की तरह ये जगत हमको आबेहूब प्रत्यक्ष दिखाई देता है, सामने ही दिखाई देता है, और हम स्वीकार भी करते हैं, हम व्यवहार भी इस जगत में करते हैं, हम उससे जुड़े भी दिखाई देते हैं। मगर कमल की तरह सरोवर में रह गए, दिखे जल में वो पैदा हुआ, जल में वो खिल रहा है, सुंदरता, खुद की सुंदरता सबको दे रहा है, मगर वो जल से लेपित नहीं होता, वो जल से न दिखे तो भी जल में ही, दिखे तब भी जल में है, मगर जब कमल के रूप में उसका अस्तित्व न रहा तब कहां गया? जल में ही समा गया। ये याद रखें, ऐसे सारे दृष्टांत कितने भी स्वर्ण के गहने बनाए हुए हैं, सबका नाम रूप हो गया, नाम रूप जुजवा अंते तो हेमनु हेम हो गए। तो कैसे हुआ? नाम रूप भिन्न भिन्न कैसे हुए? घाट गड़िया पछी नाम रूप जुजवा अंते तो हेमनु हेम हो गए। तो जब उसमें से स्वर्ण में से घाट बनाए, ऐसे चांदी में से भी घाट बनाओ, गहने बनाओ, पात्र बनाओ, जो भी बनाओ, तो उसके नाम हो जाएंगे, उसका रूप भी दिखाई देगा, मगर उसको गला मिक्स कर दो तो क्या रहा? स्वर्ण। स्वर्ण था, स्वर्ण रहा। बीच में घाट दिखे तो घाट गलत है, सत्य नहीं है। इस प्रकार याद रखें, ये विश्व तुम में से ही उत्पन्न हुआ है, तुम में ही दिख रहा है और तुम में ही समा जाएगा। तो तुम के सिवा और रहा नहीं, तुम ही तुम अपने आप को
जब पहचान लिया तब कितना आनंद हुआ, कितना आश्चर्य हुए। जैसे जनक महाराज को उठता था, तब भी अष्टावक्र जी महाराज ने उन पर आक्षेप किए, कहीं कसौटी की है पूर्णता के लिए। तो ये जो कसौटी हुई है वो अभ्यास हमारा हुआ, इसमें हम अपने आप को दृढ़ पहचान सके, जान सके, और शरीर छोड़ने पहले हमारा निश्चय हो गया कि हम ब्रह्म हैं, जिसमें से जगत जैसे उत्पन्न हुआ है वो जगत झूठा है ऐसा अनुभव हुआ। मुझ में से ही जगत उत्पन्न हुआ है और प्रलय के समय मुझ में ही समाहित हो जाता है, तो बचा क्या? मैं ही मैं, कुछ है नहीं, कुछ बना ही नहीं, कुछ उपजा ही नहीं। और आगे कहते हैं प्रत्यक्षम अपि वस्तुत्वात्, प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम, प्रत्यक्ष दिखता हुआ विश्व, ये तृतीय श्लोक है। न अस्ति अमले त्वयि, तुम अमल में मल रहित में, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्यक्ष दिखते हुए विश्व को हम मानते हैं विश्व ऐसा है वैसा है वैसा है, मेरा है मेरा है मेरा है। कितने युद्ध चल रहे हैं वस्तु पदार्थ में, हम ये मेरा है ये अपना है ऐसे करके कैसे लड़ाइयां करते हैं, मगर यहाँ तो पूरा विश्व ही नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है वैसा नहीं है पूरा विश्व भी। ये विश्व भी तुमसे उत्पन्न हुआ है, तुम नहीं है। तो मिट्टी के कहीं पात्र बनाए, सबके नाम हुए, सबके रूप हुए, सबके गुण भी होते हैं, मगर ये टूट गए, फूट गए, शेष क्या रहे? आकार सारे मिट गए, मिट्टी ही रही। वैसे ये विश्व जो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, वो ज्ञानाग्नि प्रकट होते ही वो आकार कहाँ मिट गए पता नहीं चलता, क्योंकि तुम में उत्पन्न हुए, तुम में मिल गए हैं, तो तुम ही हो, शेष तुम ही हो, तुम के सिवा और कुछ नहीं है। अवशेष जो है उसको हम अवशेष नहीं कहेंगे, वो है, वही वो है। जो भ्रांति थी वो भ्रांति मिट गई। तो भ्रांति मिटाने से हम खुद ही, खुद को ही जाने, खुद ही बचेंगे, क्योंकि ना पैदा हुआ है न मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। सलंग सूत्र है, तो समय को, इस सलंग सूत्र स्थिति को हम जितनी बढ़ाएंगे अनुभव के लिए, अभ्यास के लिए, इस अभ्यास से धीरे धीरे करके हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। करना तो यही है। हम करते क्या है, कर रहे क्या है, वो हम सोचे। चिंतन मनन निधिध्यासन का जो हमें उपदेश दिया गया है उसकी आवश्यकता किस लिए? श्रुति स्मृति आदि ने हमारे अपने रूप का वर्णन बहुत किया है। ये ग्रंथ अपने महामुनियों ने अज्ञान से हमें उठाने के लिए बनाए हैं, मगर आखिर में भी वेद लास्ट में कह देते हैं न इति च न इति च न इति च, ब्रह्म ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा है नहीं, मगर तुम ब्रह्म हो, तुम अनुपमेय हो। अपनी अनुपमेय स्थिति को जानने के बाद फिर हम उससे भिन्न नहीं रहेंगे। अभिन्न आत्मा की अनुभूति, वो अभिन्न आत्मा की अनुभूति के लिए हम ये सारे दृष्टांत देखें। और तीनों श्लोक में 3 युक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए हमने देख ली। अब चतुर्थ श्लोक में चतुर्थ युक्ति है, वो सबसे बड़ा निर्णय देती है हमें। वो कहती है सम दुख सुखम पूर्ण, हे पूर्ण, तो सुख और दुख में सम है। न तुझे दुख स्पर्श करता है न तुझे सुख स्पर्श करता है। कई महापुरुषों के जीवन में ऐसे कटोकटी के समय आए हैं जिस समय अगर मनुष्य भाव में वो होवे, शरीर भाव में वो होवे, तो जरूर चलित हो जाए, मगर वो महापुरुष बिल्कुल चलित नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप को जीव नहीं मानते, अपने आप को शरीर नहीं मानते, अपने आप को ब्रह्म मानते हैं। और वो निर्विकार ब्रह्म है, वो नित्य ब्रह्म है, वो सत्य ब्रह्म है। न वो उपजा है न उसका लय हो सकता है। वो नित्य निरंतर जैसा है वैसा ही वैसा सदैव है। अगणित सृष्टियां उसमें से उत्पन्न हुई, अगणित उसमें लय हो गए, मगर वो तो जैसा है वैसा ही वैसा है। वो ब्रह्ममय हूं, ये ज्ञान।
चतुर्थ श्लोक हमें वो कहता है कि इसलिए तू ब्रह्म में लय हो जा, एवं एवं व्रजम लय, तुम इसलिए लय को प्राप्त हो जाए। और कुछ करना है, यहां अहंकार पूर्ण रूप से मिटाने का उपदेश चतुर्थ श्लोक में दिया है। पहले कहते देहाध्यास मिटा दो, प्रथम श्लोक में देह के अध्यास को मिटा, फिर जो विश्व का आरोप है जिसमें, उस आरोप को मिटाओ, किसमें? अधिष्ठान में, जिसमें से उत्पन्न हुआ उसमें से, तो तुम में मिला दो, तुमसे उत्पन्न हुआ है। जैसे बारिश से जल से उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न आकार जल के ही है, वैसे ही तुम में से उत्पन्न हुआ विश्व तुम रूप ही हो, भिन्न भिन्न दिखते हुए भी तुमसे अभिन्न। ये एक ही बात की दृढ़ता करने के लिए हमें अष्टावक्र जी महाराज जनक महाराज को निमित्त बना के समझा रहे हैं कि भाई देहाध्यास को मिटा दे, पहले पंचभूतों का ये संघात, इस संघात को मैं मत मानो, ये मान्यता को छोड़ दो। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांचों तत्व तो समष्टि शरीरों में भी है। समष्टि में विश्व स्वरूप, विराट स्वरूप, इसमें भी वो पांच भूत ही है। और व्यक्तिगत स्वरूप वो भी पंचभूतों से ही है। ये सब कहां से उत्पन्न हुआ? प्रलय के बाद तुरंत खुद में से ही वो स्फुरण हुआ। तो मन के संकल्प विकल्प से, मन के स्फुरण से वो उत्पन्न हुआ, और फिर चित्त के चिंतन से, देहाध्यास का ही चिंतन रहे तो देह में उत्पन्न हुआ। एक देह से दूसरे देह में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे जब से ब्रह्म से भिन्न हुए तब से, अपनी मान्यता से ही भिन्न हुए, हम भिन्न नहीं है भाई, मगर जब से अपनी ही मान्यता से हम भिन्न हुए तब से मन के इकट्ठी हुई वासनाओं के अनुसार इस वासनाओं का संघात लेके सूक्ष्म शरीर से आत्मभाव छोड़ा, जीव भाव में आ गए, सूक्ष्म शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। फिर वो शरीरों की परंपरा चलती है। कब तक? जब तक वो भिन्ना भिन्नी का भाव हमारा मिट न जाए तब तक। यह निश्चय हो जाना चाहिए कि न मैं स्थूल शरीर हूं, न मैं सूक्ष्म शरीर हूं। कारण शरीर तक अज्ञान ही है। कारण शरीर को जब छोड़ेंगे तब अज्ञान मिटेगा, और महाकारण में लय हो जाओ, मिल जाओ भाई, भिन्ना भिन्नी रहे ही नहीं। तो जो परिस्थिति जैसी है वैसी होने के बाद भी हमें एक अपना ही आपा दिखेगा, अपना ही रूप दिखाई देगा। तो ब्रह्म स्वरूप में हम जब से बिछड़े तब से अपने आप को भिन्न भिन्न शरीरों में, देहों में मानने लगे, और मनादिक ने उसके साथ अनेक व्यवहार करवाए, उसके साथ अनेक व्यवहार किए, और करते रहे। न जीव भाव छूटा, न मन भाव छूटा, क्योंकि विश्व में काम करते रहे। विश्व का उद्भव स्थान तुम स्वयं हो, मैं तुम में काम नहीं किया। विश्व को सत्य माना, अपने आप को सत्य नहीं माना। कोई महापुरुष के उपदेश से, कोई काकताली न्यायवत कोई शब्द सुनाई दिए, तुम ब्रह्म है, तुम सत्य हो, तुम नित्य हो, तुम ही तुम हो, तेरे सिवा कोई नहीं है। जैसे कोई एक बात याद रहे जज, और हम उसी का ही अभ्यास करने लगे। जो मिले वो मैं हूं, मुझसे भिन्न कोई नहीं। जहां दृष्टि पहुंचती है वहां मेरे सिवा कोई नहीं है। जहां मन के संकल्प पहुंचते हैं वहां भी मेरे सिवा कोई नहीं है। चिंतन जिसका करता है वो भी मेरा ही है। तो और कुछ रहा ही नहीं। अहंकार गलने लग जाता है वहां, क्योंकि अहंकार देह में था। देहाभिमान छूट गया, जीव भाव भी छूट गया। तो न सूक्ष्म आकार में रहेंगे, न स्थूल आकार में रहेंगे। सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि जिसकी है, जिसको तीक्ष्ण बुद्धि वाले कहते हैं, जिसको सर्वोपरि बुद्धि वाले कहते हैं, वो ये सत्य को ग्रहण कर लेते हैं तुरंत।
और वो निश्चय से जान लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए ये निश्चय करने के लिए यहां अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि तू पूर्ण है, तू ही ब्रह्म है, तेरे सिवा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए तुम में लय हो जाओ, तुम में मिल जाओ, तेरे से भिन्न और कुछ है ही नहीं। क्या अद्भुत बात है। क्या करना, क्या सत्संग करें, क्या करेंगे? सत्संग इसलिए करें कि महापुरुष उनके अनुभव की गाथा गाते हैं, वो शास्त्र में है, वो दिखे, और शास्त्र में भी दिखे कि हाँ महापुरुष कहते हैं वही सत्य है। अब हमें अनुभव करना है, हमें अनुभव नहीं है, जिज्ञासा है, मुमुक्षुत्व है, मगर अनुभव नहीं है। तो अनुभव नहीं है तो फिर हमें संतों के अनुभव को अपना अनुभव करना है, शास्त्रों की आज्ञा को स्वीकार करके शास्त्र ने जो ग्रथित किया है उसका अनुभव आप में खुद में करना है। तो अपने अनुभव से शास्त्र और संतों की बात को प्रमाणित करनी है हमें। जब तक प्रमाणित न करें तब तक हम कोरे ही रह जाएंगे, चाहे कितने बड़े प्रवचन कर दें, चाहे कितने भी शास्त्रों को कंठस्थ कर लें, श्रुति स्मृति के वाक्य बोलने के आवे कंपटीशन आ जाए तो हम फर्स्ट भी आ जाए, ये भी हो, मगर तब भी जीरो, तो भी कुछ नहीं पाया। जो पाता है वो ये कुछ नहीं करता, जरूर अभ्यास करता है, वह तब भी वो साक्षी होता है। कौन अभ्यास कर रहा है, किससे अभ्यास हो रहा है, अभ्यास के अनुसार इंद्रियादिक व्यवहार करते हैं नहीं करते, वो भी देखना चाहिए। देखते देखते सब निर्मल दिखे तब हम क्या बोलेंगे? इंद्रिया तो मूगी हो गई, वो नहीं बोल पाएगी। तो इंद्रिया ही तो बोलती है, हम कहाँ बोलते हैं? इंद्रिया तो व्यवहार करती है, हम कहाँ करते हैं? हम निर्लेप नारायण हैं, हम निर्लेप ब्रह्म स्वरूप हैं, आत्मस्वरूप हैं। ऐसे अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, इसी को कहते हैं कि एवं एव लयम व्रज। तो लास्ट श्लोक में बताएं, सम दुख सुख पूर्ण, हे पूर्ण तू पूर्ण हो, इसलिए हर परिस्थिति में तुम सम है। शुरुआत से शास्त्र कहते हैं समत्वम योग उच्चते, गीता ने भी बोलती है। उससे जुड़ान होता है। कहां से जुड़ना? अपने आप से जुड़ना। जब अपने आप में समत्व आता है तब हमारा योग हो गया, लय होना शुरू हो गया, लय हो गए हम, फिर बचे ही नहीं। तो वहां तक हमें अभ्यास करना है, वहां तक स्थित रहना है जहां हमारा अहंकार हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से मर जाता है, रहता ही नहीं अहंकार। हमारा देहाभिमान कितना है देखें, हमारा विश्व सत्य का निश्चय कब तक है देखें। हम अभी भी अगर कोई कुछ कहे तो चोट लग जाती है, दब्बा लग जाता है, और उसको याद करके हम दुखी दुखी होते हैं। और भाई देखो अपने शरीर, चलो शरीर तुम अपने आप में मानते हो, शरीर पर देखो किसी के कोई शब्द का दब्बा लगा नहीं लगा तो वहां तक भी हम दृढ़ नहीं हुए। शरीर को भी अपना मान के कोई कहे कि नहीं, छोटा बच्चा भी हो, उसके साथ इससे भी छोटा बच्चा हो, उसका भाई होवे, बहन होवे, कोई भी होवे, तो कोई हंसते हंसते उसको भूखने, नहीं ये तो मेरा भाई है, मैं रखूँ। तो बच्चा कह गया नहीं मेरा है। देखो अहंकार कैसा जुड़ा हुआ है, और कब से जुड़ा है कहाँ पता है। जब अपने आप के स्वरूप को हम भूल गए तब से अहंकार ने हमने उदित कर लिए दिखने मात्र। तो ये भ्रांति के सिवा कुछ नहीं है। इस शरीर में हो, जीव में हो, ये भ्रांति है। वो भ्रांति को मिटाने के लिए एक एक चीज को देखते जाओ और उसमें ब्रह्म भाव करते जाओ। भिन्न भिन्न मिटाते जाने चाहिए। भिन्न भिन्न हमारे पास इतनी होती है कि हम कुछ भी छोटा सा व्यवहार भी करते हैं ना, तो इसको नहीं दिखाना, इसको नहीं कहना। देखिए छोटे छोटे व्यवहार में कितने गलतियां करते हैं। बच्चों को भी वही सिखाते हैं, और बच्चों के साथ खेलने को आते हैं ना, तो खेलते खेलते किसी एक बच्चे के घर पहुंच गए सब, भोजन का टाइम हुआ तो वहां क्या कहा जाता है, बेटे तुम्हारी मम्मी याद करती है, जाओ तो देखो तुम्हारे घर कौन आया है, देखो तो। अरे
क्या बात है, क्योंकि अपने बच्चों को खिलाना है, अपनापन कहाँ तक लगा है, अपने बच्चों के लिए करना है, और भी ऐसा बच्चा है नन्हा मुन्ना, तो वो अपना नहीं माना, इसको पराया माना और अपने को अपना माना। तो शास्त्र वो कहते हैं, महापुरुष वो कहते हैं कि अपने परायों से ऊपर उठो, अपना और पराया का भेद मिटा दो, सब एक ब्रह्म ही है और सब तुमसे ही उत्पन्न हुआ है। सारा विश्व खुद से, आपसे ही उत्पन्न हुआ है, तो आप रूप हैं। ये भिन्ना भिन्नम कहाँ तक करते हैं? दो भाई हो गए तो दो भाई के बीच में बड़े होते हैं, छोटे होते तब तो ऐसे अच्छे से मिलके खेलते रमते खाते पीते हैं, किसी को छोड़ के खाते भी नहीं पीते भी नहीं। बड़े होते हैं और वो अहंकार बढ़ता है, तब वो भेदभाव चालू हो जाते हैं, राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। बच्चे तो कोरिस्लेट होते हैं जब पैदा होते हैं, तब जैसे संस्कार डाल दोगे वैसे संस्कार होंगे। जैसे दुर्गे, कृष्ण, रम्या, वो कहते हैं कि हम आत्मा है, और कहीं भी उसके व्यवहार में देखिए भिन्ना भिन्न नहीं दिखेगी। और ज्ञान की भूमिका चली तब उस बच्चों को अच्छी लगी। देखो ज्ञान की कितनी हाइट की बातें हैं, और उन्होंने वो कंठस्थ कर दी। सिर्फ कंठस्थ किया ऐसा नहीं है, व्यवहार में माता पिता को आदि को कहते अरे आप जगत जा रहे हैं, जगत तो झूठा है। ये जो समझन दृढ़ हो गई बचपन से, ये ब्रह्मचर्य आश्रम की बात है, इसमें ही अगर ज्ञान दृढ़ हो जाए तो जीवन में जीते हुए भी सुख दुख में सम रहेंगे, बिल्कुल चलित नहीं होंगे, क्योंकि सुख दुख कुछ है ही नहीं। किसको सुख लगे किसको दुख लगे, खुद ही खुद के शिवार को ही नहीं। कौन दुख देवे कौन सुख देवे, है ही नहीं भाई। ये निश्चय पे जब आ जाते हैं, बचपन से सिखा दिया जाता है, तो वो दृढ़ होके उसी में ही और दृढ़ता करते जाते और इसी में ही लय हो जाते हैं। अगर किसी को सीखने को नहीं मिला, चलो कोई चांस नहीं मिला इतना, और योग नहीं बना, तो थोड़े बड़े होके भी जिज्ञासा जगती है सत्संग आदि से, जो जिज्ञासा के अनुसार वो पुरुषार्थ करने लग जाता है। अभेद आत्मा हूं ऐसा अभ्यास करने को शुरू कर देता है, तो उसे भिन्न कोई दिखता ही नहीं। न कोई बुरा दिखता है, न कोई भला दिखता है, न किसी से राग होता है, न किसी से द्वेष होता है। काम क्रोध की जगह ही नहीं रहते, तो स्वार्थ और लोभ कहाँ रहेंगे। कुछ भी जितने भी दोष हैं वो इसमें कोई भी दोष नहीं रह पाएंगे। अगर पहले प्रवेश कर चुके हैं तो भी वो पलायन हो जाएंगे, चले जाएंगे, फिर आके तो मेरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इतने शुद्ध हो तुम, अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में लय हो जाओ, लीन हो जाओ, मिलिन हो जाओ। कोई क्षणिक लीन होना नहीं है। ध्यान में बैठे हम और ध्यान करते करते हम शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल जाए। इतने समय जो आनंद आता है वो आनंद का वर्णन हम नहीं कर सकते। मैं जैसे ध्यान से उतरे और फिर जगत शुरू हो जाए, तो बार बार करें हम तो भी पुनरावर्तन जगत का ही करते हैं, और जगत के पुनरावर्तन के कारण हम अभेद आत्मस्वरूप में दृढ़ता नहीं कर सकते। करना इतना ही है, मैं ब्रह्म हूं, सर्व ब्रह्म है। सर्वखिलविदन ब्रह्म का जो हमें बोध दिया जाता है गुरु के द्वारा, और वो ब्रह्म तत्वमसि के बोध के साथ कहा जाता है कि वो ब्रह्म तुम ही हो। पूरा विश्व ब्रह्म है। ब्रह्म कहाँ है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अव्यक्त है, दृश्य नहीं है। दृश्य को हम देख सकते हैं, जो व्यक्त नहीं होता जगत की तरह, उसको कैसे देख सके। और हम जब ये देहादिक से ऊपर उठकर ब्रह्म दृष्टि को ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या होता है, दृष्टि ज्ञान में एकरूपता, पश्येत ब्रह्मरेव जगत, पूरा जगत ब्रह्म में दिखेगा। तो सब अन्य अन्य भिन्ना भिन्न छूट जाएंगे, न किसी के और तिरस्कार होगा, न किसी के और प्रेम। एक आनंद स्वरूप में स्थित हो गए तो आनंद भी कैसा, वो बोलने वाला सहित नहीं रहेगा।
ब्रह्म कैसा, उसका उत्तर आपके पास नहीं होगा। जो करना है वो करें। फिर कहते हैं आशा निराशयो हो, आशा और निराशा उसमें भी तुम सम हो। आशा निराशयो हो सम, तुम सम हो। सम जीवित मृत, सम जीवित मृत, जीवन में और मृत्यु में, जीव और मुर्दे में कोई फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि सामान्य चेतन तो मुर्दे में भी है। विशिष्ट चैतन्य दिखता है शरीरों में, फिर तृण का शरीर होगा या ब्रह्मादिक का शरीर होगा, तो शरीरों में वो ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय ब्रह्म दृष्टि से होता है। उसको देखने से फिर भिन्न भिन्न दृश्य रहेंगे, मगर तो मेरी दृष्टि में ये भिन्न भिन्न नहीं रहेगी, भिन्न भिन्न चली जाएगी। तो भिन्न भिन्न मिटाने के लिए हमें ये अभ्यास करना है। और कहते हैं सम जीवित मृत, मुर्दे में और जीवित में समानता रहेगी। सबको तुम ब्रह्मरूप ही देखेगा। ये मुर्दा जल उठता है, जलाते हैं तब कैसे, मैं चेतन था भाई। इसलिए एक एक दृष्टांत को अच्छी तरह से सोचे, उसके सर्वांग चिंतन करें, तो पता चल जाएगा कि सत्य जो है वो सत्य ही है। वो कभी से किसी से काटा नहीं जाता, कभी किसी से जलाया नहीं जाता, कभी किसी से डुबाया नहीं जाता, कभी पवन से उड़ाया नहीं जाता। कितना भी महाप्रलय हो जाए, आखा संसार उड़ा के ले जाए, खत्म कर दें, मगर ये ब्रह्म स्वरूप को कोई उड़ा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। अपने उस सत्य स्वरूप को हम जाने पहचाने, उसी में स्थित हो जाए। और ये समजीवित मृत्यु है। फिर कहते हैं सन्न एवं एवं लयम व्रज, सन एवं एव लयम व्रज, ऐसा जान के तुम उसी में ही लय प्राप्त कर लो, उसी में ही मिल जाओ। जैसे सुवर्ण में वो शुद्ध है नहीं शुद्ध है, उसे देखने के लिए उसको तपाया जाता है, गलाया जाता है। अगर उसमें अन्य धातु है तो अलग हो जाएगी, और शुद्ध सुवर्ण अलग हो जाएगा। भाई हम अन्य धातुएं भरते भरते, दोष सारे भरते भरते जन्मों से आए हैं, तो वो दोष लेके आए हुए जीव भाव को प्राप्त होकर, आत्मभाव को भूलकर हम जीव भाव से ही बरतते हैं। वो हमारी गलती है। मगर हमने अभ्यास करके, पुरुषार्थ करके, महापुरुष का सानिध्य सेवन करके, शास्त्रों को बराबर चिंतन मनन करके अपने मन और चित्त को भी लेकर दिया है। स्थूल शरीर की तो बात ही कहाँ करें, वहां सूक्ष्म रहने वाला नहीं है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों अलग इसलिए दिखते हैं कि सूक्ष्म शरीर वासनाओं को ग्रसित करता है, स्थूल शरीर व्यवहार करता है, और व्यवहार में अपनापन करने के कारण जीवात्मा उससे बंध जाता है, और बंध के उसको इस शरीर का प्रारब्ध पूरा होते ही इस वासना के अनुसार दूसरे शरीर में भेजा जाता है, दूसरे शरीर में जाता है। तो दूसरे शरीर में भेजा जाता है, कहते हैं कौन भेजता है? अपने आप ही हम अपने आप को दूसरे शरीर में भेज देते हैं। आत्मा होते हुए भी हम जीव भाव में फंसे, देह भाव में फंसे। इस सर्व प्रकार का अहंकार छोड़ के जब हम फिर अपने आप में स्थित हो जाते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप में जान के ब्रह्म रूप ही सबको मानने लग जाते हैं, तब हमारा लय होता है। और वो लय अपने पुरुषार्थ से होता है। तो यहाँ पंचम प्रकरण पूर्ण होता है। 4 द्वितीय श्लोक है, 3 का हमने थोड़ा थोड़ा पुनरावृत्ति कर लिया। चतुर्थ श्लोक में हमें लास्ट निश्चय करना है कि हम ब्रह्म ही हैं। तो ब्रह्म को जानने के लिए जैसे महापुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे हम भी शब्द प्रयोग से व्यवहार करेंगे। शब्द प्रयोग के साथ साथ ये जो संसार में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो संसार उत्पन्न भी मुझ में हुआ है और लय भी मुझ में ही हो सकता है। तो उत्पन्न हो गया गलती से, अब उसे मैं लय कर दूं, अब उसे मैं मुझ में ही समा दूं। ये उत्पन्न हुआ जगत तृण से लेकर देवादिक जो भी है वहां तक, जिसको हम जगत कहते हैं, ये पूरा जगत ही है, ये जगत कहते हैं। उस जगत को हम ब्रह्म स्वरूप में मिला दें, भिन्ना भिन्न रहे ही नहीं, न दृष्टि में रहे,
न इंद्रियों से जानी जाए, न व्यवहार में भिन्नता रहे। इस प्रकार से सब कुछ खत्म हो जाए खुद में, सब कुछ मिल जाए खुद में। खत्म हो जाए मीन्स इतनी बात बाकी नहीं होगी, इतना खत्म कुछ नहीं हो जाएगा। जो भी ब्रह्म है, भ्रांति है, वो मिट जाएगी। भ्रांति हमने मन से की है, तो मन ने हमको बांधे हैं, बांधने वाला मन है। निराशा, आशा चित्त का स्वभाव है, संकल्प विकल्प मन का स्वभाव है, याद रखो। तो ये स्वभाव हम छोड़े जिसके द्वारा हम बंधन में आते हैं। जगत को संकल्प विकल्प करके खुद में से उत्पन्न किया है। किसने? मन के द्वारा। खुद अपने के कर ही नहीं सकते, खुद करता है वो तो। मगर अपने आप को भूलते हैं तब मन वहां स्फुरित होता है, और मन से ये जगत पानी में बुदबुदों की तरह उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये जगत उत्पन्न होने में शरीर सहित जो भी कुछ दिखाई देता है, दृष्टि का विषय होता है, विचार का विषय होता है, सुनने से भी ये कर्णों का विषय हो जाता है। तब तक अपने ब्रह्म स्वरूप में हम नहीं स्थित हो सके। बोलेंगे जरूर, पाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो याद रखें कि हम कुछ भी जानने के लिए अगर आतुर हैं तो अपने आप को जानने के लिए आतुर रहेंगे। और जब तक अपने आप में हम लय न हो जाए, मिट न जाए, मिल न जाए, तब तक हम इस पूर्ण विश्व में यही अभ्यास करते रहे कि ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, सर्व में मेरे सिवा कुछ नहीं, कुछ उपजा ही नहीं। इसे वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राम जी, तीनों काल में जगत कुछ बना ही नहीं। एक सेंटेंस याद रख ले, जगत कुछ बना ही नहीं। शरीर सहित जो भी है सब जगत ही है। तो जगत में नहीं जाना है, हमें जगत की इच्छा नहीं करनी है। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम इसका अभ्यास करते हैं, हमें जगत में नहीं जाना है। ये कितनी बड़ी बात है। ये सत्संग में ज्ञान की भूमिका में इतना सुन लिया है, उन्होंने पकड़ लिया। अगर मन हमको किसी के लिए भी बुलाता है, खींचता है, तो हम जगत में जाते हैं। वो समझाते हैं, कोई चीज के लिए हमें आकर्षण होता है तो ये जगत होता है, उस जगत में मुझे नहीं जाना है। और कभी कभी ऐसी घटना घटे कि उसको चांस दिया जाए सामने से, ये लो ये लो ये लो ये लो, तो वो कहते हैं हम तो अभ्यास करते हैं मन को अमन करने का, हमको मन को अमन करने का इसका अभ्यास करते हैं, हम ये नहीं लेंगे। थर्ड पर्सन आके कहे कि ले लो ले, बहुत सुंदर है, दिलाते हैं क्यों नहीं लेते? वो तो दृढ़ता में आ गए हैं, तो कहते हैं कि नहीं, गलत बात है, हम नहीं लेंगे। हमारा मन किसी से मोहित नहीं होगा, तब हमारा मन अमन हो जाएगा। और अमन हो जाएगा तब क्या होगा? अभ्यास से अभ्यास करते हैं तो आगे जाके अमन मन कुछ भी नहीं सोचेगा। प्रारब्ध के वेग से जो सामने आएगा वो प्राकृत आचार उससे स्वाभाविक होगा, क्योंकि प्रारब्ध को जीते जीते खत्म करना ही है। तो जो इसमें से भी इस अभ्यास वाले मुमुक्षु जन को भगवान तीव्रतर प्रारब्ध ही भुगवा देते हैं। मंद मध्यम प्रारब्ध, अरे तीव्र प्रारब्ध मिट सकते हैं। तो ऐसे ही निर्भय आत्मा, असंग आत्मा, अद्वैत आत्मा, सत्य आत्मा, ये नित्य सत्व अद्वैत आत्मा, जो हमको जो भी कहे निर्भय आत्मा, जो अपने आप को मानता है, कहाँ भय को प्राप्त होगा? कहाँ भय को प्राप्त होगा? और वो निर्भय है, इसे कुछ नहीं होगा। बद्रीनाथ में और कैलाश आदि में कभी कभी कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, और वहाँ कोई जीव बच जाते, कोई मनुष्य बच जाते। तो यहाँ गंगोत्री पे एक परिवार गया था, माता पिता और एक छोटा सा बच्चा था। वहाँ ऐसी बाढ़ आई, कोई नहीं बचा। मंदिर के पीछे एक पहाड़ का टुकड़ा आ गया, इससे पानी दोनों बार मलबा दोनों साइड हट गया, और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। वो मंदिर से बाहर निकलो तो वो मलबा पानी सब आ गया, वो बच्चा उसके ऊपर आ गया, पानी के ऊपर, नहीं तो मलबा पे दब जाए, कहाँ से निकले। और उसके हाथ में वो मंदिर का घंट आ गया। वो घंट पकड़ के 2 दिन बैठा रहा। माता पिता कहाँ बह गए, कुछ नहीं, क्योंकि बालक के चित्त में मृत्यु का भय नहीं है, इसे कोई शंका नहीं है, वो निर्भय है।
ऐसे निर्भय आत्मस्वरूप अपना आपा है, खुद का है, खुद में स्थित रहे, खुद में मिल जाए, ऐसे मिल जाए कि उससे भिन्न हम दिखे ही नहीं। तो ब्रह्म भाव में स्थित ये भगवान है, भगवान का स्वीकार किया तो सर्वत्र उसको निर्भय स्थिति दिखाई दी, और निर्भय स्थिति से वो देह में वो बच गया, रह गया। तो ऐसे भी आश्चर्य होते हैं, फिर भी हम नहीं समझते। देहाध्यास में जुड़े हुए मनुष्य जो आत्म साक्षात्कार के अधिकारी हैं वो नहीं समझ सकते, तो फिर उसके जन्म मरण के चक्र में जाता है और जाना पड़ता है। और ऐसे निर्दोष बच्चे निर्दोष ही रहे, उसमें और संस्कार न डाले जाएं, तो वो यही जीवन में अपना कल्याण कर लेते हैं। हम भी बच्चे ही हैं इस मार्ग में। जब तक साक्षात्कार न कर लें, जब तक अपने आप को सर्वरूप न समझ लें, तब तक हमें बच्चे होकर अभ्यास करें कि बच्चे निर्दोष होते हैं, नन्हे मुन्ने होते हैं, उसके चित्त में और कोई संस्कार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम अपने आप को निर्दोष बना के अपने निर्दोष स्वरूप को विस्तृत देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, पूरा संसार समा जाएगा, अनंत ब्रह्मांड उसमें लय हो जाएंगे। तब भी आप स्वयं ही स्वयं रहोगे, स्वयं ही शेष रहोगे। स्वप्न जैसे हम नहीं हैं, रज्जु में सर्प दिखता है वैसे हम नहीं हुए। रज्जु रज्जु ही है, रज्जु सर्प नहीं हो सकते। तो इस प्रकार सूर्य चंद्र की गति हम देखते हैं, मगर वो गति को देख के हम नहीं समझते थे, इसलिए हम मानते थे कि सूर्य भी फिरता है, चंद्र भी कलाओं में विकसता है, मगर चंद्र सूर्य अचल हैं, पृथ्वी की गति से ऐसे दिखते हैं। वो जब साइंस ने बताया, जब समझ में आई, तब ये बात अपने ऋषि मुनि की मूल बात है, वो बात हमें पता चला कि ये ज्ञान तो हम पहले से दिया गया है, हमने दृढ़ नहीं किया, अब से दृढ़ करना है। ऐसे करके शेष जीवन में वो दृढ़ करने का जो पुरुषार्थ करता है अवश्यमेव अपने आप में लय जो हो जाता है। तो अपने आप में लय हो जाओ। यहाँ बताया कि सन एवं एव लयम व्रज, चारों श्लोक में ये लास्ट एवं एव लयम व्रज ये सेंटेंस बता दिया है। तो इस प्रकार अपने आप में समाहित होने के लिए अभ्यास सर्वखिलदम ब्रह्म का हमें करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय।